जी चलो आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या सिचुएशन हमको देखने को मिली। वॉल्यूम थ्योरी ने काम किया, नहीं किया, कंपेयर फीचर ने काम किया कि नहीं, प्रीमियम रिवर्सल क्या थे, सब धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहले इनिशियली मार्केट चालू हुआ 9:15 पे वॉल्यूम बेरिश आया था, और उसके बाद जो इंट्राडे की पोजीशन है वो बेरिश थी, बट वॉल्यूम बुलिश हो गया था। लगभग बराबर ही चल रहा था इस समय, कोई खास नहीं था। 9:19 के अकॉर्डिंग फिर हम लोग मार्केट की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 9:19 तक वॉल्यूम बुलिश बना रहा, और थोड़ा बहुत 10% के ऊपर डिफरेंस आ गया था, मतलब थोड़ा बहुत बुलिश है यहाँ पर। सपोर्ट का लेवल अगर देखोगे तो 26,000 अपने आप में यहाँ पर सपोर्ट बन गया था। 26,000 से ये मार्केट ऊपर जाने के चांस हमको दिख रहा है। 26,000 क्या हो जाएगा सपोर्ट, वॉल्यूम की दिशा ऊपर की है तो ऊपर की ट्रेड 26,000 से अच्छी बन जाएगी। नीचे के लिए फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम चूंकि बुलिश है तो 26,100 है, बट नीचे क्रॉस ओवर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर गया भी तो इसका एक्सटेंशन के ऊपर 20 पॉइंट और क्या मिलेगा, 26,100 का वैल्यू। क्लियर, इतना ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा सपोर्ट जी क्या हो गया 26,000, और मैक्सिमम ऊपर 26,100 की वैल्यू तक, नहीं तो इसका एक्सटेंशन पे भी हम लाइन खींच सकते हैं, इसलिए मैंने इसके एक्सटेंशन पर लाइन खींच दी थी। समझ गए? कोई खास डिफरेंस तो है जी नहीं, क्योंकि नीचे क्रॉस ओवर पड़े हुए हैं, इसलिए ये लाइन खींची थी। और बहुत लोग कंफ्यूज थे कि सर वॉल्यूम बोले से तो 100 पे लाइन ना खींच के यहाँ क्यों खींच दी। कितना ही अंतर है, 20 पॉइंट का। एसएल अगर इसके प्रीमियम रिवर्सल से लेंगे तो एसएल आसानी से नहीं लगेगा, मुझे पता है, राइट। राइट सर। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप है, इसके अकॉर्डिंग हमको प्रीमियम रिवर्सल की लाइन खींचनी होती है 919 के अकॉर्डिंग। तो बुलिस मार्केट है तो बुलिस का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यू आ रही है 36-24। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने 26,150 का कॉल का ऐड किया है स्ट्राइक प्राइस, तो इसका रिवर्सल कितना आ रहा है 61 रुपीज़। वो 61 रुपीज़ किसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, 26,024। वो आ रहा होगा 26,024 के अकॉर्डिंग आ सकता है, राइट। जी तो जी यहाँ पर क्योंकि जी 4 रुपए का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर भी नहीं है, और इसमें डिफरेंस भी है इतना कि 4 रुपए का अंतर हो सकता है। तो हमारा जी जो ट्रेड है वो नीचे से है, तो हम लोग कहाँ पर लाइन खींचेंगे 45 पर। तो 45 पर हमारी 919 की लाइन आ गई है। वहाँ से भी डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ, बट लेट आया था। उसके बाद जो रेजिस्टेंस से जो हमारी लाइन आएगी वो कहाँ पर आएगी, 26,050 का इमीडिएट आ जाएगा। ये तो सीधे सीधे यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू ली है 26,000, तो 26,000 का पुट कितने का 54 रुपीज़ का, ये 54 रुपीज़ पे यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया। अगर सुबह के 919 के अकॉर्डिंग देखोगे तो सपोर्ट वाले लेवल से अच्छा खासा टारगेट मिला है, और पुट वाली ट्रेड में क्या हुआ है, एसएल लगा है। एसएल भी देख सकते हैं आराम से, ये 15-20 पॉइंट के ऊपर चला गया तो एसएल ही मानेंगे। क्लियर। बाद में ऊपर भी गया है 20 रुपए, लेकिन पहले एसएल लगा फिर ऊपर गया है, और कॉल की रेट में अच्छा खासा ऊपर गया है। अब देखते हैं धीरे धीरे डेटा का एनालिसिस करते हैं और कंपेयर फीचर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है। इनिशियल देखोगे तो दोनों तरफ के रिवर्सल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं किसी तरफ की पोजीशन भाग रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। नहीं मतलब सर। एक एक रिवर्सल दोनों तरफ से आ सकते हैं, मतलब ये दोनों लाइनें हमारी काम कर सकती है। ऊपर की डेट बाकी हाँ 26,000 की वैल्यू से ही रिवर्स हो गई थी, बट सेकंड टाइम में जब आया था तो कम से कम प्रीमियम रिवर्सल हमारा काम कर गया था। प्रीमियम पे तो मार्केट मिल ही गया था, एक्सटेंशन नहीं आया बट प्रीमियम आ गया था। अब देखो जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया तब 10 बज रहे थे, लगभग 10 बजे के आसपास रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया था। तो 10 बजे के समथिंग जब मार्केट पहुंचा है तब क्या डेटा आ रहा था वो भी देखना जरूरी है। इसको हम 15 मिनट पर स्विच कर लेते हैं टाइम फ्रेम को, और 10 बजे का डेटा देखते हैं। अब इस डेटा को देखकर आप खुद देखिए शेखर जी, हमें क्लियर दिख रहा है अच्छा खासा मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है इस समय, दिख रहा है। मतलब जी इसको जी मार्केट तोड़ सकता है, पर तोड़ सकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी से बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर आप जी देखो हमारा सपोर्ट क्या है और हमारी लाइन क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारी जो लाइन है वो आ रही 26,000 की, 9,976। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कह रही है हमको, मार्केट बुल स्टेट दे सकता है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जी एक चीज हमने याद होगी सिखाई थी कि अगर हमारा सपोर्ट क्या बन जाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए तो आप वो ट्रेड को छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ोगे। तो आप देखो 10 बजे जो हमारी ये पुट की ट्रेड थी जो हमारी आ रही थी, दिख रही है यही जी वाली ट्रेड। इस ट्रेड में हमको जी क्या दिख रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, सपोर्ट हो गया क्या। अरे हाँ या ना तो बोलो। हमारी लाइन कहाँ पर है 26,079, मतलब ये है, और हमारा जी सपोर्ट ये है। तो क्या हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया है,
नहीं हुआ ना, ये अलग है, नहीं हुआ। रेजिस्टेंस क्रॉसओवर है। नहीं नहीं मतलब मार्केट नीचे की तरफ एक स्पाइक दे सकता है। अब दे ये स्पाइक सकता है। कहाँ तक देगा, देने को तो ये 26,000 तक दे सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हमको दिख रहा है प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर क्रॉसओवर आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 की वैल्यू तक जाएगा, तो हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 26,000। यहाँ पर 26,000। आपको बुक कर लेना चाहिए। और तीनों वैसे भी बैठे हुए, हाईएस्ट क्लियर प्रेशर दिख रहा है, जिसके कारण मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और वही चीज़ हमको दिखाई भी दे रही कि हो रही है। थोड़ी देर में जी अगर ये चेंजेस आते हैं तो आपको इस चीज़ से निकलना भी चाहिए। क्लियर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है कि यहाँ की पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही थी, फिर यहाँ की पोजीशन घटते हुए भी दिखने लगी हमको। मतलब थोड़ा सा प्रेशर आने की कोशिश हुई थी, बट इमीडिएटली क्या हुआ, जितना प्रेशर आया उसका डबल वापस से एग्जिट करने लगा, और अच्छा खासा भाग रहा है मार्केट, देखोगे अब तो। और ये जो भाग रहा है यही धीरे धीरे कहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ आगे आ रहा है। क्योंकि हम लोग जो जी देख रहे हैं कंपेयर फीचर में इमीडिएट होने वाले चेंजेस को भी देख सकते हैं, जो और वेबसाइट में अपन लोग को देखने नहीं मिलता है। नॉर्मली अपने को वॉल्यूम और आई चेंज देखने मिलता है। यहाँ पिछले 15 मिनट का वॉल्यूम क्रिएशन और उसके द्वारा होने वाली पोजीशन के क्रिएशन को भी हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इमीडिएट ले लेंगे, हम आराम से वेट करके ही लेंगे। बाकी यहाँ से हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके भाग सकता है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इनकी प्रैक्टिस करके इनकी भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे इमीडिएट 26,076 पे ही सपोर्ट लेके भागेगा, ये दिख रहा है, तो ये भाग भी सकता है। ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर कंपेयर फीचर में देखने को मिल जाती हैं। बट ये ट्रेड इतनी आसान नहीं होती कि इनको हमेशा लेते रहो, लॉस भी हो सकते हैं। आप प्रॉपर अपने बॉटम का वेट करो, जैसे 26,050 है अभी, और यहाँ पर आने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। क्लियर। क्लियर। आज का एनालिसिस में ये भी देखने मिल गया, कॉल की ट्रेड में प्रॉफिट और पुट की ट्रेड में लॉस है, जबकि ट्रेड रिवर्सल अच्छा आया है, लेकिन लॉस क्यों हो गया। ये जो स्पाइक आया है वो 100 तक का आया, जहाँ से एक्चुअली में हमारी ट्रेड थी, 100 की वैल्यू से ट्रेड थी ना हमारी। जी जी तो हमारी एक्चुअली जहाँ से ट्रेड है उसको सोचो हम एसएल बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रीमियम का हमने एंट्री जल्दी ले ली है, और इसमें जो है हमारा क्या आ गया, एक्स्ट्रा यहाँ पर अच्छा खासा डिके आया है। जबकि कायदे से देखा जाए तो कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं गया बहुत बड़ा, जी। पर हमको फिर भी प्रीमियम में 30 पॉइंट में सोचो कितने पॉइंट, 19-20 पॉइंट, ये ज़्यादा नहीं हो गया आज। ज़्यादा हुआ। इतना नहीं होना चाहिए यार, 15 रुपये तक अगेंस्ट जाना चाहिए था मैक्सिमम, जी बहुत ज़्यादा गया तो वो भी नहीं जाता है जी वैसे तो, हमने देखा है। फिर भी यहाँ पर इसको हमें एसएल मानना पड़ रहा है, क्योंकि प्रीमियम का खेल आज सही नहीं था। चलिए अब रैंडमली देखते हैं धीरे धीरे समय बढ़ाकर कि डेटा में क्या क्या चेंजेस आए समय के साथ, और क्या क्या हमको देखने को मिला। लगभग 11 बजे के समय में हमको दिख रहा है अभी भी मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब बुलिश मोमेंटम तो बना के रखा हुआ था फिर। मार्केट। जी अभी लेकिन ट्रेड करनी हो तो जगह कौन सी है, जगह सीधी सी बात है, बॉटम चाहिए 26,100। कितने बजे, 11 बजे। कहाँ पर खड़ा है 11 बजे मार्केट, 26,120 के आसपास खड़ा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमको नीचे आ जाए मार्केट तो हमारी एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पर खड़े खड़ी जगह से यहीं से अगर ट्रेड करना हो तो कब करोगे, अगर यहीं खड़े खड़े सपोर्ट की तरफ डेटा इंक्रीज हो जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वॉल्यूम बुलिश है, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर आ गए अगर धीरे धीरे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा, ये ट्रेड छूट जाएगी हमारी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, चूंकि वॉल्यूम बुलिश है तो दोनों क्रॉसओवर कहाँ पर है, 184 पे, तो यहाँ से क्या आएगा, ऊपर से रिवर्सल आ सकता है। तो वही लाइन हमने खींची थी, ऊपर की रिवर्सल यहाँ से आ सकती है। काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा सा रिवर्सल दिया भी है, अच्छा रिवर्सल दिया था। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। 12 बजे तक मार्केट इसी जगह पर खड़ा रहा। अब देखो 12 बजे तक में क्या क्रॉसओवर आ गए हैं, तो यहाँ देखोगे 150 पे इंट्राडे अच्छा खासा बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बढ़ चुका है। मतलब वॉल्यूम बुलिश है, इंट्राडे का क्रॉसओवर आ गया, तो क्या ये सपोर्ट बन गया जहाँ खड़ा है अभी, ध्यान से देखो, बन गया। और इसी जगह पर मतलब 12 बजे जब मार्केट का डेटा चेंज हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ना कि पहले। मतलब हमारे पास आराम से मौका था इस ट्रेड को भी करने का, पर ये रिस्की होती है, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है कि समय के साथ जो सिचुएशन है बॉटम पकड़ना सही रहता है। बट फिर भी अगर आप रिस्क ले रहे हो, आपके ऊपर है, प्रैक्टिस की है, रिस्क ले सकते हो तो कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 12 के बाद आगे मार्केट 1 बजे के समथिंग यहाँ पहुँच गया था, फिर कंसोलिडेशन वाले फेज में वहाँ भी बुलिश प्रेशर कंटिन्यू क्रिएट हो रहा था, बट 100% 200 पे बैठा हुआ था, थमा हुआ। और जहाँ पे भी हाइस्ट पोजीशन होती है तो आपको देखो पता है एक आध रिवर्सल आ जाता है, इसीलिए 200 के पास भी है, 200 की वैल्यू पे ही रुक रहा है बार बार, और हमारा रिवर्सल भी, इसीलिए हमने ये रिस्क लिया था, और कोई इसका भारी कारण नहीं था। बट यहाँ पर हमारा जो टारगेट था पहला वो 150 के पास है, क्लियरली सबको पता है 150 क्यों है, नियम के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है।
150 के पास, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर भाग भी गई थी, तो यहाँ तक ज़्यादा ज़्यादा 200 से नीचे गिरेगा तो 150 ही तक गिरेगा। और कितना गिरेगा? 175 जी इसका एक्सटेंशन आ रहा है, 150 तक हमने फॉल मान लिया कि गिर सकता है। ऊपर से ट्रेड लेने का रीज़न वही था कि 100% पोजीशन थी, अगर वो भाग जाती तो नहीं करते हम। यहाँ पर देखोगे आप 2 बजे के आसपास ही मार्केट यहाँ कहाँ खड़ा है, इसी जगह पर, और ये 100% अभी भी नहीं भागे, मतलब एक रिवर्सल दे सकते हैं। दूसरी बार आएगा तो भले तोड़ देगा, बट एक बार चांसेस होते हैं, क्योंकि ये इसी जगह पर खड़ा खड़ा नहीं आया है, ये दोबारा शिफ्ट होके यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाइस्ट कहीं और था, अब उसकी तुलना में हाइस्ट यहाँ पर हो गया है। तो ऐसी जगहों से एक आध रिवर्सल आना बनता है। मोस्टली आप देखना 100% से मोस्टली आते हैं, बट अगर इन रीज़न के साथ देखेंगे तो आ ही जाते हैं। और धीरे धीरे लास्ट में हम एक और 255 की ट्रेड भी करते हैं। आज तो वैसे नहीं देखी थी, बट हम अभी देख लेते हैं क्या थी 255 की ट्रेड शाम की हमारी। डेल्टा और आईबी तो बेयरिश थे। 200 से मार्केट एक बार रिजेक्शन ले सकता था, 200 पे मिलेगा तो रिजेक्शन आ सकता है, सिंपल है यहाँ पर। बट 200 के पास तो मार्केट बंद होते होते पहुंचा है, तो कोई ट्रेड यहाँ से बनती नहीं है। ओके, क्लियर। क्लियर।